हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्लासेस आप लोग का एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पहली क्लास अपनी हो चुकी है। इसकी मैंने आप लोग के लिए प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। जैसे जैसे अपनी क्लासेस होते जाएंगी मैं आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में उसे ऐड करते हुए चलूँगी। आज हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम लोग कुछ दिन बायोलॉजी की क्लासेस लेने वाले हैं, इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की सारी क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं। आप लोग का एग्ज़ाम कब है? जुलाई में। आप लोग के पास अभी 2 मंथ ही बचे हैं। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आकर के आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अभी हम लोग बायोलॉजी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ कर के आइए और यहाँ पे आके क्वेश्चन लगाइए। तो आप लोग को एक एनालाइज हो जाएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा है उससे क्या है, आप लोग को इससे थ्योरी भी कवर हो जाएगा और आप लोग के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग को जिस के हिसाब से जैसा आप लोग को बताया जाता है उस हिसाब से आप लोग अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एमपी पीएनएसटी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप लोग का क्या है, ओनली फॉर गर्ल्स एग्ज़ाम देती हैं। और आप लोग कोई भी कैटेगरी से हो, आप लोग अगर 75 प्लस या 80 प्लस नंबर लाते हैं तो आप लोग सेफ़ स्कोर मान के चल सकते हैं। इतने में आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और आप लोग की इस बार तो सीट इंक्रीज़ होके आने वाली, क्योंकि बहुत सारे आप लोग के मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, उनकी सीट भी अभी भरना है। और सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग के लिए जो भी सीट आएगी, जो भी जितनी भी सीट आती हैं, तो उसके ऊपर में मैं आप लोग को प्रॉपर वीडियो बना करके बता दूंगी। अभी आप लोग का 2023 के एग्ज़ाम का कोई रूल बुक नहीं आया है, तो जब भी आप लोग की रूल बुक आएगी उसमें कितनी सीटें आने वाली हैं, कितना क्या रहने वाला है, सारी डिटेल मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो आज अपन लोग क्या बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीनियस ने अपनी किताब, मतलब लीनियस की एक किताब है जिसमें 1753 में पौधों की 5900 जातियों और अपनी एक पुस्तक उन्हीं की है 1758 में जंतुओं की 2326 जातियों का वर्णन किया है। मतलब कि लीनियस की किताब है जिसमें 1753 में उनने एक मतलब पौधों की किताब लिखी जिसमें कितनी जातियाँ हैं, 5900 जातियाँ हैं। और एक किताब लिखी किसमें, जंतुओं के ऊपर, जिसमें कितनी जातियाँ, 2326 जातियाँ हैं। तो कौन सी किताब है आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फिलोसफिका बॉटनिका जेनेरा प्लांटेरम, क्या ये किताब है। सेकंड ऑप्शन दिया है हिस्टोरिया नेचुरलिस या स्पीसीज प्लांटेरम। तीसरा ऑप्शन दिया है सिस्टेमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम या स्पीसीज प्लांटेरम या सिस्टेमा नेचुरी। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, स्पीसीज प्लांटेरम मतलब कि आपकी जो किताब है उसमें पौधों की 5900 जातियाँ हैं और सिस्टेमा नेचुरी जो है उसमें जंतुओं की 2326 जातियों का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग को देखते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है ICBN है, इसका आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग नाम, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ICBN का। इसी प्रकार से आप लोग का ICZN भी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ऑप्शन इसकी मतलब इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऐसे ही बोल के बता दिया। ICZN का भी नाम आप लोग को पूछ सकता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉटनिकल की जगह में जूलॉजिकल आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का इस प्रकार से आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसने स्पीसीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान किया? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखा और पादपों के वर्गीकरण का आधार प्रदान किया? क्या वो कैरोलस लिनियस थे, रॉबर्ट हुक थे, चार्ल्स डार्विन थे या लीवेनहॉर्क थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता हो तो पहले कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कैरोलस लिनियस। इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम लिखा था जो पादपों के वर्गीकरण का आधार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ हैं, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है? मतलब कि वर्गीकरण तंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कौन सा जैविक वर्गीकरण बोला गया है? क्या बोला गया यहाँ पे? जैविक वर्गीकरण के उद्देश्य नहीं है बोला गया। इस लाइन को याद रखिएगा। क्वेश्चन में क्या सही है क्या नहीं है ये आप लोग को देखते हुए चलना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं और आप लोग गलत आंसर टिक करके आ जाते। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग को आंसर देखते ही आप लोग को पता चल जाएगा। ऑप्शन आप लोग जैसे ही देखेंगे आप लोग को आंसर पता चल जाएगा। आप लोग को बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन दिया है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना, जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण, जीवों और उनके गुणों को याद रखना में मदद करना, जीवों को पहचानना व उन्हें नाम देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिसारी विकास का प्रदर्शन करना आप लोग का जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। बाकी क्या जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करना आप लोग का जैविक उद्देश्य है। जीवों और उनके गुणों को याद रखना ये भी आप लोग का क्या है? जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य है। और जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना ये भी आप लोगों का जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य है। ये आप लोग को याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है कि जैविक वर्गीकरण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो उसमें ये आप लोग को दे देगा ऑप्शन में, या ये दे देगा या फिर ये तीनों में से कोई भी दे देगा। तो ये तीनों आप लोग के जैविक वर्गीकरण के उद्देश्य हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपना? अभिसारी विकास का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा में लिखे गए हैं? पहला हिंदी में, लैटिन में या फ्रेंच में? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो लैटिन भाषा में जीवों के नामकरण की बहुत से नाम लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत से नाम भाषा ली गई है, लैटिन से ली गई है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरोलस लिनियस रहने वाले थे। कैरोलस लिनियस कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, स्वीडन या फ्रेंच या हॉलैंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौगोलिक अध्ययन करना, पौधे और जंतुओं की स्थिति का निर्धारण करना, जीवों के बीच संबंध स्थापित करना, विकास का अध्ययन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवों के बीच संबंध स्थापित करना। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें क्या दिया हुआ था? जैविक तंत्र के आपने क्या था किस प्रकार से दिया हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ना। ये क्वेश्चन में क्या जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग का आया था क्या जीवों के बीच संबंध स्थापित करना आप लोग का जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य था। तो इसी प्रकार से देखिए सेकंड क्वेश्चन को पूछ लिया है आप लोगों का, जीवों का वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या दिया हुआ है? जीवों के बीच संबंध स्थापित करना। इस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग से पूछना चाह रहा है वो आप लोग समझिए, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
आप लोग को बस क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है अपना, कि आप लोग क्वेश्चन को समझ सको, पढ़ सको, बस यही है। और अच्छे से आप लोग सही आंसर टिक करके आ सको। जो बच्चा थ्योरी कम पढ़ता है, क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, वो आप लोग देखना ज़्यादा अच्छे से नंबर लेके आता है, ज़्यादा स्कोर करता है। तो मैं आप लोग को बोलती, जैसा मैं आप लोग को करवाऊँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग ने पढ़ लिया तो आप लोग को इसके सिवा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोगों ने कर लिया तो वो आप लोग के लिए सफिशिएंट है। आप लोग बहुत अच्छे से पीएनएसटी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, ईजी एग्ज़ाम होता है, आप लोग ईज़िली निकाल सकते हो। बस आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है और उस अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विश्व के पौधों का अध्ययन, पहचान और नामकरण की विधि देना। प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम देना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विश्व के पौधों का अध्ययन करना, पादप वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व के पौधों का अध्ययन करना, पहचान और नामकरण की विधि देना। तीसरा, विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों को लैटिन वैज्ञानिक नाम देना। मतलब कि लैटिन इसमें लिखे जाते हैं, आप लोग को तो पता है, हाथ से लिखते, मतलब अगर उसके हाथ से अगर रेखांकित किया जाता है तो दोनों नामों को द्विपद नाम में क्या करते हैं, जो भी नाम आपने लिखा तो उसमें अंडरलाइन करते हुए दोनों वर्ड में लिखते हैं। पहला लेटर जो आपका होता है वंश का, उसको कैपिटल से लिखा जाता है, और जाति पद को आप लोग का क्या से लिखा जाता है? स्मॉल से लिखा जाता है। इस प्रकार से पादप वर्गीकरण का आप लोग का ये उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वो मैंने 2-4 आप लोग को ऐसे ही बता दिया क्योंकि आप लोग की एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। द्विपद नामकरण पद्धति के ऊपर भी मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। वर्गीकरण के बाद वही है, तो उसका भी मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे करने वाले हम लोग। 150 से 200 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए। इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चैप्टर के हम लोग इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, 150 से 200 क्वेश्चन, तो बहुत है, सफिशिएंट है। आप लोग की पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। इससे बाहर आप लोग का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे अपन। पौधों को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक है। सरल भाषा, सामान्य भाषा, मृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? पौधों को लैटिन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मृत भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुनें। यह द्विनामीय है, ये वर्णीय है, ये सर्वमान्य है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैविक नामों के लिए क्या है? सही विकल्प चुनना है। द्विनामीय है, वर्णीय है, सर्वमान्य है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है किसका? बरगद का वैज्ञानिक नाम। इसमें एल को पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है। तो मैं आप लोग को इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। जो अक्षर एल वैज्ञानिक नाम लिनियस को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, उसमें ये एल को पूछा गया है कि क्या है यहाँ पे, तो एल क्या दिखाता है? एल अक्षर वर्गीकरण वैज्ञानिक नाम को दिखाता है। क्योंकि कोई भी अगर वैज्ञानिक नाम है उसमें आप लोग को क्या करना है, लास्ट में जो नाम लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। कोई भी पादप हो या जंतु नाम के लास्ट में, पादपों के नाम में खासकर यहाँ पे लास्ट जो एल अक्षर दिया हुआ है वो क्या है? लीनियस को दर्शा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विपद नाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आप लोगों ने अगर उसे ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला था आप लोग को
पहला नाम क्या दिखाता है आप लोग का, वंश को दिखाता है, और दूसरा नाम जो है आप लोग का जाति को दिखाता है। तो इसमें क्या बोला गया आप लोग का, दूसरा शब्द बताता है। तो दूसरा शब्द आप लोग का क्या बताता है, दूसरा शब्द आप लोग का क्या को दिखाता है, जाति को दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बताना है लीनियस ने कौन सी पुस्तक इनमें से लिखी है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही आया था ये क्वेश्चन, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था लीनियस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो क्या दिया हुआ है, सिस्टेमा नेचुरी, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टेमा नेचुरी जो है वो पुस्तक लीनियस के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें आप लोग का वो बताया था ना कि आप लोगों का क्या जंतुओं की स्पीसीज़ कितनी थी, 4326 स्पीसीज़ उसमें थी। सिस्टेमा नेचुरी में कौन से सन में उनने लिखी थी, 1758 किसमें, 1758। प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग ने देखा होगा, उसमें मैंने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन कैसे भी आप लोग को बन सकते हैं, एक टॉपिक से आप लोग के किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए हैं। क्या दिया हुआ है, लीनियस ने कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए हैं। फिलोसोफिया बॉटनिका, हिस्टोरिया प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। क्या दिया हुआ है, स्पीसीज प्लांटेरम में आप लोगों का विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए, जिसमें आप लोग के कितने नाम दिए गए थे, 5900 जातियों के नाम दिए गए थे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था ये मैंने आप लोगों को, 59 जाति, और कौन से सन में किया था, तो 1753 में ये आप लोग का सर्वमान्य थी। ठीक है, मतलब उन्होंने दिया था, जिसमें आप लोगों को क्या था, 5900 जातियाँ थी। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दूं, स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है आप लोग को, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आने वाली। इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन टाइप करना, उन्हें आप लोगों तक पहुंचाना, और उनका सटीक आंसर आप लोग को देना। क्योंकि क्या है, कुछ भी लेकर के आ जाते हैं, सिलेबस में है ही नहीं आपका, ऐसे इजी क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं, फिर बोलते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो आप लोग का PNST एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ईजी पीजी क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं करवा रही मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ही नहीं जाएंगे। आप लोग का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। क्योंकि बहुत से मैंने देखा है, बहुत से यूट्यूब पे आप लोग को इजी से क्वेश्चन करवा देते हैं बच्चे, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनसे उन्हें पढ़ना चाहिए। मैं किसी भी यूट्यूब का आप लोग के सामने नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सब लोग अपने हिसाब से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, पर मेरा कहना ये, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाइए, बच्चों तक सही जानकारी पहुंचाइए। क्योंकि क्या है, बच्चों तक सही जानकारी पहुंचना चाहिए। अगर आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप लोग एटलीस्ट गलत इन्फॉर्मेशन तो मत पहुंचाइए। क्योंकि क्या है, अभी एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि मैम 10 मई से क्या PNST के फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से वीडियो देख के आया था, या उन्हें किसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि PNST के फॉर्म 10 मई से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैंने उन्हें बताया कि अभी तक क्या आप लोग की रूल बुक ही नहीं आई है, तो आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ से आ जाएगा। पहले आप लोग की रूल बुक आएगी, उसमें सभी चीज़ें आप लोग की मेंशन होगी कि आप लोग की कितनी क्या सीटें होंगी, कब आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब आप लोग की एग्ज़ाम डेट होगी। तो जो भी आप लोग की जानकारी आती है MP PNST एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सबसे पहले सही और सटीक जानकारी यहीं पे आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग कहीं मत भटकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए PNST एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप लोग को प्रोवाइड कराते हुए चलूँगी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक हैं, पहला लीनियस, डार्विन, मेंडल या लैमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सी एक जोड़ी एक जीव के सामान्य नाम और उसके जैविक नाम का सही जोड़ नहीं है। क्वेश्चन को क्या बोला गया है, सही जोड़ नहीं है, मतलब कि 3 आप लोग के करेक्ट होंगे और एक इनकरेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पारा, रबर, हेवेसिया ब्रेसिलिनियस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चाय का क्या हो जाएगा, थिया चाइनेसिस, और केचुए का फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, और मेंढक का क्या दिया हुआ है, मेंढक का बूफो मेलेनो रेक्टस, तो ये आप लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही होगा, जो आप लोग का सही मेल नहीं खाता। तो आप लोग को 3 नाम तो यहाँ से याद कर लेना है कि इनका जैविक नाम और इनका सामान्य नाम ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि पारा का वैज्ञानिक नाम जैविक नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया हेविया ब्रेसिलिनियस। तो इस प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंग्रेज पर्यावरणविद जिसने एक पुस्तक हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम लिखी और जाति शब्द का परिचय दिया, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, क्रूवियर या लेमार्क, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन रे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जिनने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, जॉन रे ने ये पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार है आकारिकी, पारिस्थितिकी विज्ञान, भ्रूण विज्ञान या कोशिका विज्ञान, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकारिकी। लीनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार क्या है आप लोग का, आकारिकी। तो आज अपने इतने क्वेश्चन हो पाएंगे, बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अपनी बायोलॉजी की क्लास रहने वाली है, जीव जगत की अपनी 3rd क्लास होगी, उसमें भी अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। एक चैप्टर के, जैसा कि मैंने बोला, 150 से 200 क्वेश्चन अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपने शायद कितने क्वेश्चन हो गए, 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। डेली हम लोग अभी क्वेश्चन डेली इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े वीडियो लंबे होंगे पर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो धन्यवाद।